हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 309 और 310। दो गाथाएं हैं 309 और 310। और निरीय बग्ग की है 4 और 5। दंपति गाथाएं हैं 309 310 और निरीय बग्ग की है 4 और 5। दंपति गाथाएं हैं 309 310 और निरीय बग्ग की है 4th और 5th। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, तो चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर, उस उद्देश्य पर, उस कथा पर, उस व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामी। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विहर रहे थे, जो अनाथ पिंड द्वारा बनाया हुआ था। उस समय की घटना है, उस समय का वाक्य है कि अनाथ पिंडक श्रेष्ठी की बहन जो थी वो राजगृह में ब्याही हुई थी, राजगृह। और उसका एक भांजा था जिसका नाम था खेम। उसका क्या नाम था? खेम। क्यों? खेवा उसकी बहन थी, तो इसलिए उसका नाम खेम था। तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही रूपवान था और श्रेष्ठी घर का था। पैसे की कोई कमी, धन संपत्ति कोई कमी नहीं थी। तो इतना सुंदर था कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उसको देख करके उस पर भी मुग्ध हो जाती थी, वशीभूत हो जाती थी। और वो क्या काम करता, पैसे की भी कमी नहीं थी, पैसा भी खर्च करता था, खूब लगवाता था और नई नई लड़कियों को, नई नई स्त्रियों को के साथ रमण करता। आया हुआ था वो श्रावस्ती में। जब ऐसा करता रहा, निरंतर करता रहा, तो 3 बार वो जो है खेम दुराचार के मामले में पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो उसको पकड़ करके सिपाही जब ले जाते हैं राजा प्रसेनजित के दरबार में, तो राजा प्रसेनजित क्यों? कि अनाथ पिंडक श्रेष्ठी का भांजा था इसलिए। और वो अनाथ पिंडक का बौद्धिस्ट था, बौद्ध धर्म संघ को आस्थावान था, श्रद्धावान था और नगर श्रेष्ठी भी था, तो इसलिए उसको माफ़ करके छोड़ दिया। चलो, गलती हुई। लेकिन जब ऐसी बात हुई तो चर्चाएं तो चलेंगी, तो पूरे नगर में चर्चाएं चलने लगी। जब चर्चाएं चली तो अनाथ पिंडक श्रेष्ठी को भी पता लगा। जब अनाथ पिंडक श्रेष्ठी को पता लगा तो उन्होंने कहा, मेरा भांजा जो है गलत रास्ते पर जा रहा है, दुराचार पे जा रहा है, अकुशल कार्यों में लगा हुआ है। तो उसको, खेम को लेकर के वो अपने भांजे को और जेतवनाराम में भगवान बुद्ध के समक्ष पहुंचते हैं। पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं, उसको भी बैठाते हैं और फिर तथागत सम्यक संबुद्ध से कहते हैं कि हे तथागत, इसको सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, सदुपदेश दो, ऐसे विचार इसको दो कि जो ये दुष्कर्मों छूट जाए, ये ऐसे ऐसे कृत्य करता है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी समय पर इन गाथाओं को उपदेशित किया। तो सार तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को एक लाइन में। जो परपुरुष पर स्त्री गमन करे, चाहे पुरुष हो, स्त्री किसी पुरुष का गमन करती है,
या पुरुष किसी स्त्री का गमन करता है। जो पर पुरुष पर स्त्री का गमन करे उसकी गतियां चार बतलाई हैं। जो पर पुरुष पर स्त्री गमन करे उसकी गतियां चार बतलाई हैं। पाप लगे सुख नींद न आवे, पाप लगे सुख नींद न आवे, निंदा होती और जीवन हो जाता दुखदाई है। उसकी हर जगह निंदा होती और जीवन हो जाता दुखदाई है। कहीं मुंह दिखाने लायक हर जगह जहाँ उसकी निंदा होती है ना। तो इसका मूल सारांश तो ये था। अब जो है चलते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध उसको उपदेश देते हैं और क्या कहते हैं इन गाथाओं के माध्यम से कि चत्तारि ठानानि नरोपमत्तो, चत्तारि ठानानि नरोपमत्तो, आपज्जति परदारुपसेवी, अपुण्यलाभं न निकामसेयं निदं ततियं निर्यं चतुर्थं। प्रमादी एवं पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी मनुष्य की चार गतियाँ होती हैं। क्या क्या? अपुण्य, उन्हें पाप लगता है, उसको सुख से नींद नहीं आती है। और तीसरी, उसकी हर जगह निंदा होती है और वो दुख का गामी होता है और मरते तब तक दुख को भोगता है। दूसरी गाथा हम क्या कहते हैं तथागत सम्यक संबुद्ध? अपुण्यलाभो च गति च पापिका, भीतस्य भीताय रति च थोकिका, राजा च दंडं गरुकं पणेति, तस्मानरो परदारं न सेवे। अथवा पाप का भागी बनता है, उसको अपुण्य लाभ होता है, बुरी गति, भयभीत होता है, बुरी गति के कारण भयभीत भी होता है। और स्त्री से अल्प अत्यल्प मतलब अल्प मात्र रति भोग के कारण उसे पड़ता है, लेकिन राजा का जो है भारी दंड भी उसे देना पड़ता है, भारी दंड भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को पर स्त्री गमन या स्त्री को पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। उसकी चार गतियाँ तथागत सम्यक संबुद्ध ने बताई हैं। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल से लेके चलता हूँ। ये चार गतियों को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस तरह से समझाया है। पर स्त्री गमन करने वाला चरित्रहीन प्रमादी पुरुष चार दुखद स्थानों दोषों से ग्रसित हो जाता है। कौन कौन से? नंबर एक, उसे इस दुराचार से अपुण्य या मतलब पुण्य नहीं तो अपुण्य पाप मिलता है। दूसरा, वह सुख चैन की नींद कभी सो नहीं पाता। तीसरा, इस अनैतिक कर्म से उसकी हर जगह जहाँ भी जाता है निंदा होती है। कहीं रिश्तेदारी में जाए, कहीं मेहमानी में जाए, कहीं मोहल्ला पड़ोस में जाए, दूसरे गांव में जाए, हर जगह निंदा होती है। क्योंकि हर लोग उसको बैठाने से भी मना करते हैं कि पता नहीं किसकी बहन बेटी की नज़र गलत से देखेगा। और चौथा, इस अपराध के कारण वो हर समय दुख भोगता है और मरते समय भी दुख का गामी होता है। दूसरी गाथा, ऐसा व्यभिचारी पुरुष या स्त्री के पाप कर्म के अन्य चार दोष ये भी हैं। अपुण्य, लाभ की हानि, क्षणिक काम, लाभ की हानि, पाप से गिर जाते हैं। दूसरा, उनकी बहुत बुरी गति होती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, परिस्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। तीसरा, भयभीत पुरुष को भय से पीड़ित स्त्री से बहुत इसलिए क्षणिक काम प्रति सुख की प्राप्ति होती है। मतलब भयभीत, डर लगता है, भय लगता है कि कोई देख न ले, कोई क्या कहेगा, हमें देख लेगा एक साथ दूसरी की स्त्री के साथ या दूसरे पुरुष के साथ, तो ऐसा भय लगता है। और चौथा, राजा जो है या प्रशासन जो है उसको कड़ी सी कड़ी सजा देता है। तो
इन गाथाओं का थोड़ा संक्षेप रूप में वर्णन या भावार्थ और सार ये था। इस प्रकार तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस खेम को समझाया कि बेटा इनसे ऐसे चार दुख प्राप्त होते हैं, चार गतियाँ मिलती हैं, इससे सुधर जाओ। तो उसने उस रास्ते को त्याग दिया, बुद्ध धम्म संघ कृत श्रद्धावान हो गया, अनुयायी हो गया और धम्मपरायण हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।